आज हम अपना सेकंड एपिसोड लेके आ रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल। हमने लास्ट टाइम कैंडल स्टिक पैटर्न्स में एक पहला एपिसोड डाला था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो कैंडल का कलर है और कैंडल की साइज़ है वो हमें क्या बताती है। वो हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर में किसका प्रेशर अच्छा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट फीचर की, ट्रेंड रिवर्सल की। एक बात समझ लीजिए आप लोग पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कितना और ऊपर जाएगा, क्योंकि जब कोई पंछी ऊपर उड़ना शुरू करता है तो आसमान की कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी ऊपर जा सकता है। उसी तरीके से जब कोई शेयर प्राइस बढ़ना शुरू करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अगर ऊपर जाना शुरू करेगा तो वो गगन छूम ले, कुछ पता नहीं है। जैसे एमआरएफ को ले लीजिए, आज 1.5 लाख का शेयर है। सब दुनिया का सबसे महंगा शेयर आपको पता है क्या है? बर्कशायर हैथवे। इसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है एक शेयर की। सोच के देखिए कितना महंगा शेयर है। और ये और भी महंगा हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसकी प्राइस फिक्स हो गई है, ये अभी और भी महंगा होगा समय के साथ साथ, या हो सकता है गिर जाए, कोई और शेयर इसकी जगह पहुंच जाए, क्योंकि आसमान की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, वो तो अनंत है। कोई जितना ऊपर उड़ना चाहेगा वो उतना ऊपर उड़ेगा कोई पंछी। उसी तरीके से कोई शेयर जितना ऊपर जाना चाहेगा उतना ऊपर जा सकता है। तो सवाल उठता है कि सर हमें क्या चीज़ पकड़ में आ सकती है ट्रेड मतलब मार्केट के अंदर। देखो भाई, मार्केट के अंदर हम ये चीज़ देख सकते हैं टेक्निकली कि किस पॉइंट के बाद मार्केट अभी ऊपर हो सकता है कुछ दिन ना जाए, या हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ओवरऑल आपको सिर्फ एक चीज़ें पकड़नी सीखनी है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को लगाने के लिए भी आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हम एक कार के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एज अ मार्केट किसी एक स्टॉक की तरह है और वो आगे जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब बेसिकली, ठीक है ना। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं एक पिक्चर। मान लेते हैं एक कार है जो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक, आगे जा रही है। सडनली किसी वजह से हम उसके पीछे थे और हमने देखा कि उसकी बैक रेड लाइट जलती है। तो रेड लाइट जलने का मतलब है कि कार जो थी वो आपकी फाइनली एक जगह पे आके रुक गई है। यहाँ पे आके वो कार रुक गई है, रुक गई है, स्टॉप। ये कार थी एक, और कार यहाँ पे स्टॉप हो गई है। अब यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं ये सोचते हैं जरा हम। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोस्तों कि कार का जो मालिक है उसको एक नंबर आई हो, तो वो रुका हो और वो उतरेगा और थोड़ी देर तक वहीं रुका रहेगा और फिर आगे चला जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। बन सकती है कि नहीं बन सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी एक ये बन सकती है कि कार आगे जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, कुछ देर रुकी और फिर वापस लौटने लगी। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। बन सकती है कि नहीं बन सकती है? एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कार जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी और फिर उसने, कार के मालिक ने कार को बंद किया या कार रुकी और कार रुकने के बाद वहीं खड़ी रह गई कुछ समय तक। तो इसका मतलब देखा जाए तो हमारे पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। पहली पॉसिबिलिटी में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक ट्रेंड, जो कि ट्रेंड कौन सा था? अपवर्ड ट्रेंड था। अपवर्ड ट्रेंड था, वो रुक गया, स्टॉप हो गया, और ट्रेंड स्टॉप होने के बाद फर्दर से ऊपर चला गया। तो यहां पे ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। ट्रेंड रिवर्सल का ये मतलब नहीं होता है कि अब मार्केट वहां से गिर जाएगा या गिरते हुए मार्केट में अब मार्केट वहां से बढ़ जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जो पीरियड ट्रेंड चलता आ रहा था वो हो सकता है कि रुक जाए, या हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, या हो सकता है फर्दर कंटिन्यू हो जाए। तीनों कंडीशन पॉसिबल है। तो कभी भी आप ट्रेंड रिवर्सल की जो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से क्लूज हैं मार्केट में जिससे हमें ट्रेंड रिवर्सल पता चलेगा, तो उसको दिखते ही आपको ट्रेड नहीं ले लेनी है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि अगर ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल दिखते हैं, ये कौन कौन से होते हैं क्लूज? तो इसमें कई सारे हैं। हैमर है, हैंगिंग मैन है,
बुलिश इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, हम एक एक को बकायदा डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बनने के पीछे की कहानी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 तरह के हमने आपको ट्रेंड दिखाए। तो यहां पे भी हमारा ट्रेंड रिवर्सल बना, ट्रेंड रिवर्सल, यहां पे भी क्या बना, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमको देखने को मिला, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला। सिमिलरली अगर हम कहें तो डाउन ट्रेंड में भी ये हमको देखने को मिल सकता है। कोई मान लेते हैं मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, सडनली एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दिया और ट्रेंड रिवर्सल देखने के बाद मार्केट वापस से बढ़ने लगी। तो ये जो स्टेप था ये क्या था, ट्रेंड रिवर्सल। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, फिर हमको ट्रेंड रिवर्सल का सिंबल दिखाई दिया और आपने एक ट्रेड ले ली। जैसे ही आपने ट्रेड ली ये वापस से और गिरने लगा, क्योंकि आपने तो सोचा ट्रेंड रिवर्सल दिख गया है तो हम ट्रेड ले लेते हैं, अब मार्केट भागेगा ऊपर, और वो और गिर गया। वो कहते नहीं है मैंने खरीदा, मुझे लगा बढ़ेगा, वो और गिर गया, वैसे ही वो और गिर गया। तो कभी भी ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल पे अपने को ट्रेड नहीं लेनी है, पहली चीज तो ये बात दिमाग में भर लीजिए अपने। अगर आप बार बार ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल को देख के आप तुरंत ट्रेड लेंगे तो ये जान लीजिए फिर आप यही कहेंगे कि ये पूरा मेथड ही बकवास है और आप ठीक से लगा नहीं पा रहे हैं उसको बेसिकली। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें हो गई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की। कभी भी अगर आपके मन में ट्रेंड रिवर्सल की चीज़ें आए तो एक हमेशा कार को सोचिए जो कि आगे जा रही थी वो रुक गई है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो आगे और भी जा सकती है, वो वापस भी हो सकती है और वो वहीं रुकी रह सकती है। ये आपके माइंड पे नहीं डिपेंड करेगा, ये आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये उस कार के मालिक पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो कभी भी आप मत सोचिए कि अगर इस कोई स्टॉक एक जगह पे घूम रहा है तो यहाँ से इसको ऊपर ही जाना चाहिए या यहाँ से इसको नीचे ही जाना चाहिए, वो कहीं भी जा सकता है। आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल उस मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करनी है। अगर वो कार वाला पीछे ला रहा है तो आपको भी अपनी ट्रेड ऐसे लेनी है कि आप पीछे होइए उसके साथ साथ। अगर आप अपनी गाड़ी को पीछे नहीं करेंगे उस आगे वाली गाड़ी के पीछे होने के साथ साथ तो आप ठोक पक्का जाएंगे। आई बात समझ में? तो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना ही सीखना है। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टॉप रिवर्सल और एक होता है बॉटम रिवर्सल। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते हमें यहाँ पे टॉप रिवर्सल सिग्नल दिखाई दिया, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक मार्केट रुका और फिर ऊपर चला जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर जा रहा था, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल अपीयर हुआ, टॉप रिवर्सल सिग्नल, फिर मार्केट वापस से नीचे चला गया। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप कभी भी इस चीज को जज नहीं कर सकते कि अब ऊपर ही जाएगा, फिर वहां भविष्यवाणी हो जाएगी, आप ज्योतिष कहलाएंगे ना कि ट्रेडर। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वन इज बॉटम रिवर्सल की बात करें। कोई शेयर गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, फाइनली हमको ट्रेंड रिवर्सल दिख गया, हम खुशी के मारे झूम उठे। बॉटम रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल हमने तुरंत बाई कर लिया और वो और गिर गया और हमारी लग गई, है ना? यही होता है जनरली। कोई शेयर गिर रहा था, 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 हमें बॉटम रिवर्सल दिखा, हमें बॉटम रिवर्सल दिखा, बॉटम रिवर्सल, अब ये ऊपर बढ़ने लगा, तो यहां तो हम पास हो गए क्योंकि मार्केट ऊपर गया, हमारी स्टाइल भी ऊपर की थी, हमारा जजमेंट अच्छा हो गया। लेकिन फर्स्ट केस में हमें लॉस हो गया। तो कभी भी जल्दी आइए नहीं, आपको अपना प्राइस मिलेगा, अगर वो सही है तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्राइस दैट सेज वी आर रॉन्ग। मतलब वहाँ पे एक प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है, भाई कंपनी भी चाहती है कि मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे कम तो ना जाए, तो वो खुद ही खरीदेगी अपने शेयर्स को। तो कभी भी ये मत सोचिए कि शेयर इतना गिर गया है तो यहाँ से कौन खरीदेगा। अगर वो उसका सही प्राइस है कि उसके नीचे नहीं जाना है उसको, तो कंपनी के ओनर खुद खरीदेंगे उस शेयर को, और अपनी वो जान रहे ना कंपनी की वैल्यू क्या है, क्योंकि तो इसलिए कभी भी हड़बड़ाइए मत शेयर लेने में कि ये प्राइस छूट गया, हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अरे भाई आसमान खुला पड़ा है, वो शेयर पता नहीं कितना ऊपर चला जाए, आपको थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हो आप उस शेयर की प्राइस को।
क्लियर हो गया? तो ट्रेंड रिवर्सल मतलब समझ में आया? चलिए कुछ बातें और देख लेते हैं इसके साथ साथ। हम आपको कुछ नोट बताना चाहेंगे और वो नोट आप याद रखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। नंबर 1, रिमेंबर दैट व्हेन आई से रिवर्सल पैटर्न, मतलब जब भी हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात करेंगे, जब हमने कहा ये रिवर्सल पैटर्न दिखाई दिया, ठीक, इट मीन्स ओनली डेट द पीरियड ट्रेंड शुड चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम देख रहे हैं कि गाड़ी आगे जा रही थी जा रही थी जा रही थी और वो सडनली रुकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका आगे जाना रुक गया है। जो वो अब तक आगे जा रही थी वो रुक गई है। दिस इज द पीरियड ट्रेंड, उसका चलने था, जो चल रही थी वो रुक गई है, एक ट्रेंड एंड हो गया है। इट डजेंट मीन कि अब वो वापस लौटेगी या ये वो आगे चली जाएगी अब वो रुकी रहेगी। हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, हम वी आर नथिंग। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। बट नॉट नेसेसरी रिवर्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वो रिवर्स हो जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स एज ट्रेंड चेंज पैटर्न। मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप सोचिए रिवर्सल पैटर्न को एज अ ट्रेंड चेंज। जो अब तक अपवर्ड था वो चेंज हो गया है, हो सकता है वो कंसोलिडेट फेज में चला गया हो सकता है वो फर्दर एक नया ट्रेंड बनाएगा, हो सकता है वो रिवर्स हो जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। क्लियर हो गई बातें? रिकॉग्नाइजिंग द इमरजेंस ऑफ रिवर्सल पैटर्न कैन बी अ वैल्यूएबल स्किल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। क्यों? ये सच में एक बहुत बड़ी स्किल है कि जब आप देख पाएंगे कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अपीयर हो गया है। इसमें आपको समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इतनी जल्दी ये नहीं होगा, इसमें थोड़े लॉसेस भी होंगे, थोड़ा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। इसको सीखने में आपको समय इसलिए लगेगा क्योंकि पहले चीज़ तो सीखना चाहना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए, सीखने की इच्छा से आइए, मज़ा आएगा आपको। और जब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी तो आप जब चार्ट बनता हुआ देखोगे ना, तब आपको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है इसके पीछे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मार्केट साइकोलॉजी इज इन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, मार्केट की साइकोलॉजी है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने डिस्कस, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट एक शराबी की तरह चलता है, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, इस तरह से मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वी शुड एडजस्ट योर ट्रेडिंग स्टाइल टू रिफ्लेक्ट द न्यू मार्केट इन्वायरमेंट। जैसा कि नया मार्केट इन्वायरमेंट बन रहा है, हमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को उन्हीं की तरह एडजस्ट कर लेना चाहिए। क्लियर हो गया? एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू इनिशिएट अ न्यू पोजीशन। व्हाट न्यू पोजीशन? ये आपके काम की बात है। जब हम न्यू पोजीशन ले रहे हैं तो उसमें एक जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्या? ओनली इफ दैट सिग्नल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मेजर ट्रेंड। मान लीजिए मार्केट बढ़ रहा था, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए एक बढ़ती हुए मार्केट की बात कर रहे हैं और हमको एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अपेयर हुआ और मार्केट यहां से थोड़ा सा गिरने लगा, ठीक। लेकिन अभी भी जो इसका मेजर ट्रेंड है वो क्या है? वो अभी भी अपवर्ड है। तो जब हमें यहां दोबारा से एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देगा तभी हम इसमें ट्रेड में लेंगे। मतलब ये जो पूरा गेम है वो एक मेजर ट्रेंड के लिए ही काम करेगा। अगर कोई स्टॉक मान लीजिए बढ़ते बढ़ते यहां पे हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दिया, तो ट्रेंड रिवर्सल दिखते ही हम क्या करेंगे? हम तुरंत एक ट्रेड ले लेंगे। अब यहां से ट्रेड कौन कौन सी पॉसिबल है? गिरने की ट्रेड पॉसिबल है और एक और ऊपर जाने की ट्रेड पॉसिबल है। तो हमने गिरने की ट्रेड पॉसिबल ले ली और यहां पे आके मार्केट रुक गया और फर्दर नहीं गिरा, वापस से ऊपर हो गया। और हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हमारा भयंकर लॉस हो गया। तो बेसिकली समझाना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि कभी भी ट्रेड लीजिए और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अगर आपको दिखाई दे और वो मेजर ट्रेंड के बीच में हो, जैसे कि अगर ये मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट किया और इस जगह पे आपको अगर ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देता, ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देता, तो अगर आप यहां पे ट्रेड लेते तो इसका स्टॉप लॉस होता एक, और अगर वो हिट हो जाता तो गेम खत्म। अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आपके लिए आसमान खुला हुआ है, अभी भी कितना भी ऊपर आपका शेयर जा सकता था, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आई बात समझ में? उसी तरीके से सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं एक शेयर गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, कुछ वजह से थोड़ा सा बढ़ा,
फिर यहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दिया, ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दिया, और ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देते ही क्या हुआ, ये वापस से गिरने लगा। तो इस जगह पे हमारी ट्रेड बनती है। क्यों बनती है ट्रेड दोस्तों? क्योंकि जो हमारा मेजर ट्रेंड था वो क्या था, मेजर ट्रेंड वो अभी भी डाउन साइड था, और डाउन साइड में जब हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देगा तो उस केस में हमें ट्रेड लेना बनता है विद स्टॉप लॉस। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर हो गया? आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक बात, अगले वीडियोस से हम हर टाइप की अलग अलग पैटर्न्स को, जितने भी ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं विद एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। तो सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और दूसरा, कोई भी ट्रेड लीजिए तो उसके पहले पूरी जानकारी के साथ लीजिए ट्रेड। कभी भी जल्दी आइए नहीं कि प्राइस हाथ से छूट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में 15,000 शेयर्स है और आपको सिर्फ एक शेयर चुनना है आपके लिए, ठीक है, जो आपकी लाइफ बदल देगा। तो बहुत ध्यान से ट्रेड लीजिए, सही ट्रेड लीजिए। थैंक यू सो मच।